ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध अभी तक कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन 30 अगस्त से 15 सितंबर तक यह सिंह राशि में होंगे, जहां सूर्य और केतु के साथ इनकी युति होगी। क्या होगा, इसका परिणाम करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो है मेरा राशिफल होता है यह लग्न राशि पर आधारित होता है। इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर, सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपने लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचे। जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो बुध के गोचर के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ सूर्य और केतु के साथ युति रहेगी। जब तक यहाँ बुध सिंह राशि में रहेंगे, सूर्य के साथ भी युति रहेगी, केतु के साथ भी युति रहेगी। बुध ही पहले वहां से हटेंगे। सूर्य बुध की युति जो है बुधादित्य योग बनाती है। लगभग 90% कुंडलियों में होता है, क्योंकि बुध जो है हमेशा सूर्य के थोड़ा सा आगे पीछे या साथ चलते रहते हैं। जैसे कन्या में जाएंगे तो सूर्य भी वहां पहुंच जाएंगे, तो फिर कन्या में युति होगी, तो साथ साथ ऑलमोस्ट रहते हैं, तो 90% कुंडलियों में बुधादित्य योग बनता है। केतु के साथ बुध जो है वो अगर अभी तो अगर ये मघा नक्षत्र में हो, केतु के नक्षत्र में ही हो और केतु के साथ हो, राहु के नक्षत्र में हो, केतु के साथ हो, कम अंशों में हो, नीच राशि में हो और केतु के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा हो, तो जड़त्व योग बनाते हैं। सूर्य अगर साथ में ना भी तो सूर्य साथ में, थोड़ा सा बस वैसे ही चर्चा कर दे रहा हूं। तो ऐसे लोगों को बोलने में बड़ी कठिनाई होती है। अगर वाक पटुता में किसी को कठिनाई है, ज्ञान है लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों में ये चीज देखी जाती है। कई लोग तो बोल ही नहीं पाते या बहुत कम बोल पाते हैं, तो इस तरह की समस्या उत्पन्न होती है। गणितीय पावर कम होगी, तर्क शक्ति कम होगी। तो बुध केतु की युति कई बार जो है वो बोलने में असमर्थ बना सकती है, अपनी बातों को व्यक्त करने में असमर्थ बना सकती है, तर्क शक्ति को कमजोर कर सकती है, गणितीय क्षमता को कमजोर कर सकती है। वहीं पर सूर्य और बुध की युति जो है वो इन चीजों को बढ़ाती है। तो यहाँ पर अब सूर्य केतु बुध तीनों ही एक साथ हैं, तो मिला मध्यम परिणाम मिलेगा। कोई ऐसा अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर जो मैंने बताया परिणाम वो अस्थायी कुंडली में होता है। अगर जन्म कुंडली के समय योग हो तो ऐसी, क्योंकि भाई अगर किसी को बोलने की शक्ति कमजोर है तो शुरू से होगी। ऐसा तो है नहीं कि 15 दिन के लिए कमजोर हो जाएगी। 15 दिन में क्या प्रभाव पड़ेगा कि 15 दिन में थोड़ा असर पड़ सकता है कि चाहते हुए अपनी बात को आप नहीं रख सकते हैं। ये 15 दिन में सब कुछ है। कई बार होता है ऐसा ना कि आप लगता है कि क्या बोलूं इस पे, मतलब आप व्यक्त नहीं कर पाते अपनी भावनाओं को, तो इस तरह का प्रभाव पड़ सकता है। लेकिन वो तब पड़ेगा जब कहीं बुध की दशा अंतर या प्रत्यंतर टकरा रही हो केतु के साथ। सूर्य के साथ केवल सूर्य और बुध का कॉम्बिनेशन टकरा रहा होगा तो यह अच्छा परिणाम भी देगा, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएगा, तर्क शक्ति को बढ़ाएगा। सूर्य बुध की युति जबरदस्त गणितीय क्षमता और तर्क शक्ति को बढ़ाती है। तो यहाँ पर ये एक खट्टा एक मीठा दोनों मिला करके एक अच्छा टेस्ट देगा, अगर मैं देखूं तो दोनों तीनों का कॉम्बिनेशन। अब एक एक करके बात करते हैं लग्न राशि के अनुसार क्या होगा परिणाम। मेष वालों के लिए बुध जो है वो तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ जो आपका परिश्रम है, पुरुषार्थ है, उसमें थोड़ी बहुत कमी देखने को मिलेगी यहाँ पर। हालांकि जैसा मैंने कहा केवल सूर्य बुध होते तो बहुत अच्छा होता, लेकिन केतु भी है तो जो है वो तर्क शक्ति कुछ कमजोर महसूस करेंगे। शिक्षा और संतान के ऊपर धन खर्च होने की संभावना रहेगी कि उसके ऊपर धन, अपने शिक्षा के ऊपर आप धन खर्च करें, अपने संतान के ऊपर धन खर्च करें, इसकी संभावना बनेगी। कुछ हद तक व्यक्त करने वाली बात नहीं, लेकिन बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे। सूर्य केतु युति के कारण जो थोड़ा आप एग्रेसिव हो रहे होंगे, बुध उसको कम करेंगे। तो उत्तेजना में थोड़ी कमी, सोच समझकर बोलने की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। आय को लेकर के प्रयास आपका और बढ़ेगा। और राहु के कारण जो थोड़ी व्यग्रता एकादश भाव में हो रही थी, उसमें भी कुछ कमी आएगी, बल्कि उस पर सोच समझकर आप निर्णय लेंगे। तो कुल मिलाकर के ठीक ही परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं।
अब बात करते हैं वृषभ वालों की। वृषभ वालों के लिए चतुर्थ भाव में युति होगी बुध की, बुध सूर्य और केतु की। जमीन जायदाद से कुछ मामलों में आपको लाभ मिलेगा। जमीन जायदाद के कारण आय में वृद्धि होगी। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और पारिवारिक कलह क्लेश में कुछ हद तक कमी आएगी। लेकिन संतान प्राप्ति के जो लोग इच्छुक हैं उनके लिए बहुत सही समय नहीं होगा यह। उसके साथ साथ शिक्षा प्रतियोगिता में सफल होने के लिए प्रयास को और बढ़ाना पड़ेगा, या हो सकता है कि इस समय कोई इंपॉर्टेंट परीक्षा हो तो आप उसको क्वालिफाई ना कर पाएं, इसकी संभावना बढ़ेगी। चीजों को निकाल ना पाएं, कहीं एडमिशन लेना चाह रहे हैं उसमें कोई बाधा आ जाए, रुकावट आए, इस तरह की स्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्य क्षेत्र में जो है, चूंकि बुध की दृष्टि दशम भाव पर भी पड़ेगी, तो युक्ति बल बढ़ेगा। वहां पर जो स्ट्रेस लेवल हो रहा होगा, वहां जो तनाव होगा, उसको बुद्धि के बल पर सुलझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर भी कई मामलों में ठीक बुद्धि की युति जो है वो हो रही है। मिथुन वालों के लिए तो लग्न सही है, लग्न के स्वामी तीसरे भाव में है और चतुर्थ भाव के स्वामी है। तो एक तो आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी, जो करीबी लोगों से वाद विवाद लड़ाई झगड़ा होने की संभावना थी, रिश्ते टूटने की संभावना थी, उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। अब मेल मिलाप वाली बुद्धि होगी, वार्ता के साथ व संवाद के साथ उसको कम करें, विवाद को कम करें, इसकी संभावना बढ़ेगी। बौद्धिक क्षमता थोड़ी बढ़ी रहेगी और उसको आप सोच समझ करके चीजों को करेंगे। भाग्यवश चीजों, भाग्य भरोसे कोई जो काम करना चाह रहे थे उसको सिर्फ भाग्य भरोसे ना करके उसमें आप बुद्धि का भी प्रयोग आप करेंगे और कोई काम उकताहट में, जल्दबाजी में, एंजाइटी में नहीं करेंगे। ये बुद्ध के यहाँ पर आने का लाभ होगा। लेकिन पारिवारिक सुख में कुछ कमी महसूस करेंगे। घर परिवार के ऊपर धन अधिक खर्च हो इसकी संभावना है। कुछ लोगों को दूर जाने की संभावना बन सकती है। जमीन जायदाद खरीदने के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। बेचना चाहते हैं तो उससे कुछ लाभ हो सकता है। जो लोग जमीन बेचना चाहते हैं वो अगर रुकी हुई है लंबे समय तक तो उसके निकलने का योग इस समय जल्दी बन जाएगा। अब बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए द्वादश के स्वामी है और तीसरे भाव के स्वामी आ रहे हैं लाभ भाव में। सूर्य केतु पहले ही वहां जो है वो तांडव किए हुए थे बचत को लेकर के। अब बुध के आने से खर्च और बढ़ेगा, सेविंग प्रभावित होगी। सोच समझ के भी जो आप धन लगाएंगे, कहीं निवेश में इन्वेस्ट करेंगे, वो उसके बचने की भी संभावना कम रहेगी, वो भी मतलब खर्च हो जाएगा। तो एक तो खर्च की बहुत अधिकता रहेगी। करीबी लोगों के ऊपर आपका धन समय खर्च होगा। कोई आपके किए को मानेगा नहीं, उसको वरीयता नहीं देगा, उसको उसकी कोई वैल्यू नहीं देगा। तो इस तरह की चीजों से आप जूझ सकते हैं। वाणी जरूर प्रभावशाली रहेगी। अगर स्थायी कुंडली में बुध और केतु की युति यहीं पर नहीं है, सूर्य अगर ना हो और बुध केतु की युति यहीं पर हो, तो वाक्पटुता में और कठिनाई आएगी। अन्यथा उसमें दूरदृष्टि बढ़ेगी और सोच समझकर बोलने की क्षमता जो है वो प्रधानता आपके अंदर बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर यहाँ बुध बहुत अच्छा परिणाम देते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब बात करते हैं सिंह वालों की। सिंह वालों के लिए दूसरे भाव के स्वामी हैं और एकादश भाव के स्वामी हैं। लग्न में युति हो रही है सूर्य केतु और बुध की। यहां पर बौद्धिक क्षमता को निश्चित ही कुछ हद तक बढ़ाएंगे, एग्रेशन को कम करेंगे। सूर्य अकेले हो तब भी एग्रेशन होगा सिंह राशि में। अहंकार कभी पुट हो जाता है लोगों के अंदर अगर हो तो। रविकृत राजयोग जबरदस्त बनता है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो अहंकार का पुट होता है। केतु के साथ एग्रेशन लेवल और इंक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा, चोट चपेट इत्यादि की संभावना तो वो तो कम नहीं हो रही बुध के आने से यहाँ पर। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि कार्य व्यापार में सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी। अपने ऊपर धन खर्च होगा। बचत तो बहुत अधिक नहीं होगी, बचत प्रभावित होगी और बचत स्वयं के ऊपर खर्च हो, स्वयं के स्वास्थ्य के ऊपर खर्च हो। स्वास्थ्य बुध के कारण नहीं बिगड़ेगा, लेकिन सूर्य केतु की युति के कारण, अष्टम शनि के कारण बिगड़ सकता है। तो उसके ऊपर धन खर्च होने की संभावना बुध इस समय बना देंगे, तो उसकी संभावना बन रही है। लेकिन अगर स्वास्थ्य ठीक है तो आय में वृद्धि, अपने ऊपर धन खर्च, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, तर्क शक्ति बेहतर, एग्रेशन में कमी, गुस्से में कमी, सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि और कार्य व्यापार के मामले में भी जो तनाव था, जो कहीं कुछ विवाद होगा, उसमें कुछ हद तक कमी जो है वो आएगी और उसको जो है वो आय को लेकर के थोड़ा और बेहतर प्रयास करेंगे और विवादों से आय संबंधित, कार्य व्यापार संबंधित समस्याओं को विशेष करके जो व्यापारी वर्ग हैं वो सुलझाने में समर्थ होंगे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर भी ठीक प्रभाव देंगे। कन्या वालों के लिए दसम भाव के स्वामी हैं और
लग्न के स्वामी हैं, गोचर में द्वादश भाव में आ रहे हैं, स्थान परिवर्तन का प्रबल योग बनेगा। सूर्य भी द्वादशी होकर द्वादश में, इस समय स्थान परिवर्तन का योग बनेगा। बहुत से लोगों के लिए कार्यस्थल में परिवर्तन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, और उससे लाभ तो नहीं होगा क्योंकि सूर्य केतु की युति कोई अच्छी नहीं है, तो वो कष्ट को बढ़ाने वाला होगा। स्थान परिवर्तन अगर होगा तो कष्ट को बढ़ाने वाला। तो अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जो आपके हाथ में, उसे आप टाल सकते हो तो अभी रहने दीजिए, क्योंकि 15 तारीख के बाद सूर्य का भी गोचर होगा और बुध का भी होगा सितंबर में। तो बेहतर हो कि उसको अभी कुछ समय के लिए टाल दिया जाए, अन्यथा यह जो परिवर्तन होगा वह कष्टकारी हो, इसकी संभावना अधिक है। लेकिन परिवर्तन का योग बड़ा तेज बनेगा। अपने ऊपर धन खर्च हो, अनावश्यक का भटकाव हो, सुदूर जाने की स्थिति उत्पन्न हो, शत्रु बाधा जरूर आप अपने प्रभाव से उसको कम करेंगे, शत्रुओं पर आपका प्रभाव बनेगा। कहीं कुछ वाद विवाद झंझट है, कहीं उलझन है, तो उसको निपटाने में, उसको समाप्त करने में आप बहुत हद तक समर्थ होंगे। तो यहाँ पर कोई बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे रहे हैं। हाँ, परिश्रम बढ़ाना पड़ेगा, परिश्रम के अनुसार परिणाम उतना नहीं मिलेगा, तो घबराना नहीं है। ये हाँ, अस्थाई कुंडली में होंगे तब दिक्कत जरूर आएगी, लेकिन टेम्पररी जो आ रहे हैं उसमें थोड़े बहुत परिश्रम को आप बढ़ा दीजिए, या परिश्रम का परिणाम इस दौरान ना मिले तो आपको बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं तुला वालों की। तुला वालों के लिए भाग्येश है बुध, और व्यय भाव के स्वामी हैं, द्वादश भाव के, गोचर में एकादश भाव में आ रहे हैं। दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पर जहां राहु विराजमान है। यहां पर कार्य व्यापार को लेकर के आप और बेहतर सोच पाएंगे। सूर्य केतु थोड़ा उतावलापन देते हैं, राहु पंचम में बुद्धि को कमजोर करेंगे, निर्णय लेने में कमी उत्पन्न करेंगे। लेकिन बुध के यहाँ पर आने से निर्णय शक्ति बेहतर होगी, एंग्जाइटी स्ट्रेस कम होगा, स्थिर भाव से थोड़ा निर्णय लेंगे। आय को लेके जो उतावलापन होगा, व्यग्रता होगी, काल्पनिक भय होगा, उसमें थोड़ी कमी आएगी। भाग्यवश आय में वृद्धि होगी। भाग्य और पुरुषार्थ में जो, अगर भाग्य और परिश्रम दोनों का सम्मिश्रण आप करें, मिलाकर चलें, केवल भाग्य भरोसे मतलब भाग्य का भी साथ रहे और मेहनत भी करें, तो ऐसे में जो है आपको लाभ अधिक मिलेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में जो बहुत अधिक उलझन थी वो इन 15 दिनों में कुछ कम होगी, और अगर इस दौरान कोई महत्वपूर्ण एग्जाम वगैरह तो उसमें सफलता के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। बहुत तो नहीं बढ़ेंगे क्योंकि एक ग्रह जो है वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी इस समय सफलता के चांसेस थोड़े बढ़ जाएंगे। तो कुल मिलाकर तुला वालों के लिए बुध का यहाँ गोचर में आना अच्छा है। अब बात करते हैं वृश्चिक वालों की। वृश्चिक वालों के लिए दसम भाव में गोचर हो रहा है सूर्य केतु और बुध का, और यहाँ पर आय स्थान के स्वामी हो रहे हैं आपके, और आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं। पिता के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि वृश्चिक वालों के लिए बुध मार्केश भी होते हैं, तो अष्टमेश का दसम भाव में आना, सूर्य केतु का ग्रहण योग में, सूर्य का केतु के साथ ग्रहण योग में होना, और वहां पर अष्टमेश की भी उपस्थिति, यह पिता के स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। कार्य क्षेत्र में भी अचानक उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, और एकादशेश जो है अपने स्थान से द्वादश में है, तो ऐसे में केवल अगर सूर्य की दशा अंतर्दशा नहीं होगी तो कई लोगों के लिए अचानक नौकरी जाने की संभावना, आय में अचानक गिरावट, नुकसान, जो है धन हानि का योग बहुत प्रबल रूप से बनेगा। तो यहाँ पर यह जो गोचर है वृश्चिक वालों के लिए बुध का, यह ठीक नहीं है। इस पर आपको थोड़ा सा सावधान इन 15 दिनों में रहना चाहिए। अब बात करते हैं धनु वालों की। धनु वालों के लिए देखूं तो यह युति जो है दशमेश है, दसम भाव के स्वामी है बुध, और सप्तम भाव के स्वामी हैं, और भाग्य स्थान पर यह गोचर हो रहा है। कार्य व्यापार में वृद्धि के अच्छे योग बनेंगे इस दौरान। व्यापार में जो है वो बेहतर वृद्धि हो, इसकी संभावना है। साथ ही साथ अगर देखा जाए, लेकिन हाँ, पद प्रतिष्ठा में थोड़ी बहुत कमी होगी। अगर किसी के प्रमोशन मिलने की संभावना है तो वो अभी तुरंत प्राप्त नहीं होगी, वो टल सकता है, या अगर मिल जाए तो जो चाहिए था वो नहीं मिलेगा, उससे थोड़ा बहुत कुछ न कुछ कम प्राप्त हो, इसकी संभावना है। करीबी लोगों के साथ जो वाद विवाद, झुंझलाहट, स्ट्रेस, तनाव, एक एक शीत युद्ध जैसा माहौल, धोखाधड़ी इत्यादि की संभावना, उसमें थोड़ी कमी आएगी इस दौरान। बुध के प्रभाव से वाद विवाद कम होगा, मेल जोल बढ़ेगा। जो लोग आपसे छिटक रहे थे वो आपके करीब आने की कोशिश इस दौरान करेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध का गोचर बहुत मामलों में, केवल पद प्रतिष्ठा को छोड़ दूं,
प्रमोशन इत्यादि को छोड़ दूं तो यहाँ पर बुध का गोचर आपके लिए लाभकारी हो रहा है। मकर वालों की बात करते हैं। मकर वालों के लिए अष्टम में युति हो रही है। बुध जो है वो भाग्येश है और छठे भाव के स्वामी है। अष्टम में सूर्य, केतु और बुध की युति हो रही है, ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। इस दौरान अगर कोई चोट चपेट सर्जरी कुछ भी होती है तो वो लंबे समय तक रहे, इसकी संभावना बन रही है। हालांकि छठे भाव का स्वामी अष्टम में आए तो, लेकिन वो अपने से तीसरे में होता है, तो इसलिए कोई बहुत, कई लोग इसको विपरीत राजयोग मानते हैं, लेकिन मेरे अनुभव में यह बहुत योगकारी नहीं है, बल्कि चीजें परेशान करती हैं, क्योंकि चीजें बढ़ती हैं, उसमें कोई भी चीज होगी उसमें उसमें उसका इन्फ्लुएंस और बढ़ेगा। तो इस दौरान रोग में, शत्रु में, व्याधि में, इन सब चीजों में वृद्धि होने की संभावना रहेगी। भाग्य का साथ रहेगा नहीं। हाँ, व्यय करने के मामले में, धन के बचत के मामले में थोड़ी बहुत सोच समझ कर काम करेंगे। वाणी जो कड़वी होगी, उल्टा सीधा बोल देगा आदमी, जब राहु सेकेंड हाउस में होता है तो अचानक क्रोध में अब भाषा कड़वी हो जाती है। बुध बहुत हद तक उसको गवर्न करेंगे, कंट्रोल करेंगे, तो ये एक प्लस पॉइंट होगा कि आपकी वाणी थोड़ी बेहतर होगी। बचत करने के लिए थोड़ा प्रयास करेंगे, क्योंकि बहुत बचत तो होने वाला नहीं है मकर वालों का आने वाले समय में, लेकिन कुछ हद तक बुध जो है उसको कंट्रोल करने में सफल होंगे। भाग्य का बिल्कुल साथ नहीं, इसलिए नए प्रयोग करने से बचना चाहिए इन अगले 15-16 दिनों के लिए। अब बात करते हैं कुंभ वालों की। कुंभ वालों के लिए जो अष्टम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है बुध, सप्तमेश के साथ युति हो रही है, केतु के साथ है सूर्य। क्विक डिसीजन लेगा आदमी जो है वो किसी भी मामले में। व्यापार के मामले में बहुत तेज निर्णय लेंगे, प्रेम संबंधों में बड़े तेज निर्णय लेंगे, प्रेम संबंधों को विवाह में परिवर्तित करते हैं, इसके लिए बहुत उतावलापन होगा बहुत से लोगों के अंदर, और उसको कहेंगे बस अभी खत्म करना है, अभी कर लेते हैं। तो बहुत से लोग इस तरह के निर्णय इस समय लेंगे। प्रेम संबंध बढ़ेगा, नजदीकियां बढ़ेंगी। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत हद तक सफलता आपको प्राप्त होगी, उसके लिए प्रयासरत होंगे। व्यापार में वृद्धि और जो उसमें थोड़ा उतार चढ़ाव होगा उसमें कुछ हद तक नियंत्रण आएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा नहीं है, कि स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, उस पर धन खर्च हो इसकी भी संभावना बनेगी। तो कुंभ वालों के लिए कुल मिलाकर के, और जो मानसिक अशांति थोड़ी हो, जिन लोगों को बेचैनी हो, एंजाइटी हो, वो कम होगी। तो कुल मिलाकर बुध का गोचर यहाँ पर ठीक दिखाई दे रहा है। मीन वालों के लिए छठे भाव में यह गोचर हो रहा है, सप्तम भाव के स्वामी है और सुख भाव के, चतुर्थ भाव के स्वामी है। सुख में कमी महसूस करेंगे पारिवारिक जीवन में। जमीन जायदाद लेने से संबंधित अगर कर्ज लेना चाहते हैं तो वो आसानी से प्राप्त होगा। शत्रु अकारण उत्पन्न होंगे और नष्ट भी होंगे। सबसे अधिक नुकसान वैवाहिक जीवन के लिए होने की संभावना बन रही है। यह वैवाहिक जीवन को बहुत प्रभावित करेंगे। अगर किसी का कि अस्थायी कुंडली में भी बुध यहीं पर हो, अस्थायी कुंडली से तात्पर्य मेरा जन्म के समय का है, और वैवाहिक जीवन में कटुता चल रही है, तो इन 15-16 दिन जो है बड़े सेंसिटिव रहेंगे, उसको बचा के चलने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें फिर धन हानि का योग, व्यापार में हानि और कष्ट का योग, और वैवाहिक जीवन में भी उसके टूटने तक की संभावना बन सकती है। तो उस पर आपको नियंत्रण रखना होगा। खर्च इत्यादि करने में जरूर थोड़ा बहुत सोचेंगे, जो राहु के कारण बहुत हद तक डिस्टर्ब था, उसमें थोड़ा थोड़ा जो है वो कमी, उसमें थोड़ी कमी आए इसकी संभावना है, और सोच समझकर खर्च करने की प्रवृत्ति इस दौरान बढ़ेगी। लेकिन बहुत बढ़िया परिणाम मीन वालों के लिए बुध यहाँ पर नहीं देंगे। तो कुल मिलाकर यह था एक सारांश, सामान्य सारांश मैं कहूंगा बुध के गोचर के प्रभाव का। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।